जय गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे कितने ही बड़े से बड़े कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, गुरु जी कब किस रूप में हमारे सामने आ जाएं हम नहीं जानते। हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को, अपनी संगत को किसी भी कष्ट में, किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। गुरुजी अपने संगत को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार संगत जी ऐसे हमारे कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण संगत जी हमें परेशानियां, दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, लेकिन गुरुजी वो भी हमारा बहुत ही कम करके कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, हमेशा सत्संग को सुनना चाहिए, कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और हम नहीं जानते संगत जी गुरु जी किस बात से हमारा कल्याण कर दे। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता ये मेरा कौन सा शुक्राना है, 8वां शुक्राना या 9वां शुक्राना है। गुरु जी कितने शुक्राने, इतनी रहमत है कि हमें पता नहीं है कि कौन सा शुक्राना है ये। मैं वर्षा बात कर रही हूँ कनाडा से, और ये गुरु जी का हुक्म है। काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि शुक्राना कर, तेनों एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब तक मुझे कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे 4 महीने बहुत अच्छे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो उसके बाद मुझे अभी ये मैसेज आ रहा है कि खुशखबरी मिलने वाली है, तैयार हो जा, खुशखबरी आने वाली है। अब मुझे नहीं पता क्या खुशखबरी आने वाली है, वो तो गुरु पिता को पता है। जैसे गुरु पिता जी बोलते हैं कि तेरे खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, बट वैसे तो सब कुछ है, ऐसे गुरु पिताजी का सारा कुछ दिया हुआ। मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, गुरु पिता जी ने हमें संभाला हुआ है, गुरु पा ने संभाला हुआ है हमें। हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, बिल्कुल होश ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में ना, बस। पर इतना पता है कि लाइफ बहुत अच्छी है, कमी कोई नहीं है। गुरु पा ने बहुत रहमत की है, बहुत ज़्यादा। सारा कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। मैं हर अपने सत्संग में बोलती हूँ कि गुरु पिताजी ने हमें कोई कमी नहीं रखी है। और मैं गुरु पिताजी आज पहली बार बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे मुंह से अपने आप गुरु पिताजी निकल रहा है। मैं गुरु पाप बोल देती हूँ, पर गुरु पिताजी में फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से निकल रहा है। मुझे कई बार गुरु जी के सपने आए हैं, ड्रीम दर्शन हुए हैं, गुरु जी ने दिए हैं, बट गुरु जी कभी भी मुझसे ड्रीम में बात नहीं करते हैं, बस दिखाई देते हैं। अभी गुरु जी का समाधि दिवस था, तो उससे पहले मुझे बार बार यही सॉन्ग शो हो रहा था कि लग जा गले फिर ये मुलाकात हो ना हो। तो कि गुरु जी की जो आखिरी गुरु जी ने सत्संग बिठाई थी वो 27 मई को बिठाई थी, तो बार बार यही गाना शो हो रहा था, तो शायद इसलिए मुझे जो है गुरु जी का ड्रीम आया। वो ड्रीम ऐसा था कि जैसे मैं सोई हुई हूँ, गुरु जी साइड पे बैठे हुए हैं, और जैसे मैं उठी हूँ, मैं गुरु जी को मैंने उठ के हक किया, उनको हक किया, और ऐसे मतलब मेरा ऐसे था कि मेरे को छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा था। मैंने उनके सिर पे, उनके हेड पे मैंने किस करी, और मुझे खुद नहीं पता कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया, बट ये तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि बताने में नहीं चाहिए, बट चलो जो आया मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मुझे बाद में बड़ा अजीब लगा उठ के कि मैंने कैसा सपना देखा। पर देखो, सपने हमारे हाथों में नहीं होते हैं ना कि हम देख सकते, वो तो सपने अपने आप आते हैं। और शायद वो मैं सॉन्ग सुन रही थी, शायद इसलिए मुझे ये ड्रीम आया। उसके बाद एक ड्रीम मुझे ये आया था कि जैसे हम कनाडा में हैं, यहाँ पे भी अपना घर नहीं है, रेंट पे ही है। तो दूसरा ये ड्रीम था कि जैसे सपने में कि मैं किसी के साथ कार में कहीं पे गई हूँ और देखा कि बहुत बड़ा घर है, मतलब जैसे कनाडा में घर होते हैं बड़े बड़े घर, वाइट कलर का घर है। और गुरुजी कह रहे कि ये
मतलब मैं कह रही हूँ ये मेरा घर है, वो कह रहे कोई मेरे साथ बैठा है, पता नहीं कौन है, तो कोई आदमी है, कोई मतलब लड़का ही है कोई, तो वो कह रहे कि हाँ ये आपका घर है, मतलब उसने ऐसे बोला कि ये ड्रीम होम है आपका। तो उसके बाद फिर शाम को जैसे पता नहीं बाहर बैठ के घर के बाहर पार्टी कुछ कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला, पता नहीं उनका क्या नाम था, मुझे नहीं पता उस लड़के का, बट जैसे मैं नाम बोल रही हूँ जैसे गुरुजी का ही नाम था, जैसे उन्होंने बोला कि जी करके बात करो मुझसे। मैंने कहा ओके जी, थैंक यू जी। 3 बार मैंने ऐसे जी जी करके उनको बोला, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू जी, उनका नाम लेके। तो उन्होंने बोला कि मुझसे जी करके बात कर, ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा ही है, उसने मुझे ऐसे बोला। मतलब इसका मतलब मुझे ऐसे लगा कि ड्रीम दर्शन जो ये हुए, तो इसमें जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि जो अगर मैं घर जो ब्लेस करूँगा, जो भी घर मिलेगा इन फ्यूचर, तो वो घर मेरा ही होगा। हम बोलते हैं कि हमारा घर है, बट वो हमारा घर नहीं, वो हमारे गुरुजी का घर होगा। उनकी ब्लेसिंग है क्योंकि वो, और मुझे मैसेज आते भी है कि मैं तेरा घर देखने गया था, बहुत अच्छा घर है, मैंने उसे ब्लेस कर दिया। तो ऐसा मुझे काफ़ी बार मैसेज आया है। अभी मुझे 2 दिन पहले फिर मुझे एक ड्रीम आया था। उस ड्रीम में जैसे सत्संग बिठाते थे गुरुजी, मैं वैसे ही सत्संग में बैठी हुई हूँ और गुरुजी मेरे पास से निकल के गए हैं। बस कोई बात नहीं करी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को ऐसे पूरे लॉन्ग पूरे चोले में, जैसे गुरुजी अपना चोला पाते थे, ऐसे लॉन्ग उन्होंने चोला पाया हुआ है और मेरे पास से निकल के गए, जैसे मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे, है ना, पूरा पूरे जैसे चलते हुए। तो बट जितनी बारी मुझे गुरुजी के ड्रीम आया, उसमें कभी भी गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस दिखाई देते हैं। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मुझे शिव जी के भी दर्शन हुए हैं। शिव जी जैसे हमारे सामने शिव जी की फोटो स्वरूप जैसे शो होता है, बिल्कुल उसी बेस में, जैसे शिव जी की पूरी लाइट आ रही है पीछे से, और फिर बाद में मेरा मुझे जाग आ जाती है फिर। और हम कल हमारे साथ क्या हुआ, हम पार्क में जा रहे थे, तो अपने बेटे को पार्क में छोड़ के उसके फ्रेंड के पास हमने थोड़ा ग्रॉसरी करने जाना था। तो हम जैसे ही जा रहे थे, तो देखा हस्बैंड की कार के आगे क्रो था, बट वो कहीं पे इधर उधर मूव नहीं कर रहा था, जैसे कार को देख के साइड हो जाते हैं क्रो, तो वो वहीं पे ही था। तो हमने गाड़ी रोकी, सामने से भी कार आ रही थी दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड से, तो वो भी कार रुक गई। तो हस्बैंड ने उठ के देखा कि वो मूव नहीं कर रहा, टच भी किया, मूव नहीं कर रहा, बट वो पूरा क्रो जो था वो पूरा मुंह खोल रहा था अपना, जैसे बोलने की कोशिश करता है कुछ, पर बोल भी नहीं पा रहा था। तो हस्बैंड ने इसको क्रो को उठा के उसको साइड पे किया, ग्रास पे रख दिया उसको, और फिर उसके बाद फिर हमने गाड़ी में चेक किया, पानी भी नहीं था गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी गर्मी होने लगी है अभी, तो इस वजह से मतलब पानी गर्म हो जाता है, तो पानी नहीं रखा। तो फिर हमने ग्रोसरी स्टोर जाना था, फिर हस्बैंड ने हैंड सैनिटाइज करे, तो फिर हम घर चले गए। फिर मन नहीं किया जाने का, उसको ही हालत देख के क्रो की। फिर हमने घर जाके फिर हस्बैंड गाड़ी से उतरे, मैं गाड़ी में बैठी थी, ये पानी की बॉटल लेके आए, और मैंने कहा कि थोड़ा सा गुरुजी का जल रखा है मंदिर का, तो वो थोड़ा सा जल वो बॉटल में डाल के पानी मिक्स करके वो लेके आए, और जैसे डिस्पोजेबल गिलास होते हैं उसका हाफ कट करके वो भी ले आए। तो उसको क्रो को फिर हमने जाके फिर उसको पानी पिलाने की कोशिश करी, बट उससे पानी भी नहीं पी हो रहा था। फिर जब उसको पिलाया और मैं मंत्र जाप करती रही, तो उसने पूरा जैसे मुंह अपना डुबो के ना, पूरा डिप करके जोर जोर से मुंह हिलाने लगा, धीरे 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 वो कोशिश कर रहा था। जब हम गए थे उस साइड पे उसे छोड़ के, तो उसने पंख फैलाए हुए थे अपने, तो धीरे धीरे उसने पंख इकट्ठे करे अपने, तो पंख उसने जोड़े अपने, और फिर धीरे धीरे वो पानी पीने की कोशिश कर रहा। हमने बहुत कोशिश करी, बट उसके आगे ब्रेड भी रखी, थोड़ी छोटे छोटे पीस कि ब्रेड खा ले, बट उसने खाई नहीं ब्रेड। तो उसके बाद हम काफ़ी देर खड़े रहे, बस हमारी कोशिश यही थी कि किसी तरह ये थोड़ा हिले जुले, बट उसे हिला जुला नहीं जा रहा था। बट हाँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, वो मुंह हिला रहा था, अपना मूव कर रहा था, और पानी पीने की कोशिश कर रहा था, बट उसे पानी नहीं पी हो रहा था। मैंने उसके ऊपर पूरे छिट्टे मारे, पूरे बॉटल मतलब खत्म कर दी उस गिलास में। जैसे वो तेज तेज मुंह मारने लगे, तो पानी सारा गिर जाए नीचे ना। कई बार ऐसे वो छोटा सा गिलास भरा उसका डिस्पोजेबल, जो हाफ कट करके गए थे, तो वो काफ़ी बार भरा, और उसके ऊपर मैंने कितना ही पानी गिरा क्रो के ऊपर ना, कि उसके थोड़ा ठंडा फील हो। फिर हम वहाँ से चले गए, फिर पार्क चले गए हम। फिर पार्क चले गए, फिर वहाँ से जब आते हुए देखा 1 घंटे बाद, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने देखा होगा कि क्रो वहाँ पे था नहीं। अब ये नहीं पता क्रो उड़ गया था, या मैं भगवान से यही कह रही थी गुरुजी से कि इसको कोई जानवर ना खा जाए। वैसे तो यहाँ पे कोई ओपन जानवर कोई भी घूमता नहीं है, जैसे अपने वहाँ पे जैसे कोई भी जैसे कुत्ता बिल्ली होते हैं घूमते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कोई खुला जानवर कोई नहीं घूमता, बट फिर भी एक होता, पता नहीं होता
तो जब देखा कि पता नहीं, फिर यही दिमाग में चलता रहा रात भर कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। बस मैं गुरुजी से यही विश कर रही थी कि उसको लाइफ दे दो, उड़ जाए वो। तो फिर मैं मैसेज देख रही थी, कोई मुझे मैसेज ऐसा शो नहीं हुआ इससे रिलेटेड। तो रात को फिर मुझे लग रहा था कि वो ड्रीम आएगा, और मुझे रात को ड्रीम आया कल रात को कि कोई जैसे घर के अंदर क्रो है, वो ऐसे ही उड़ रहा है, बट उससे अच्छे से उड़ा नहीं जा रहा, वो उड़ रहा है। और जैसे मेरी तरफ कोई आ रहा है, मैं उससे डर के भाग रही हूँ। और मैंने उस क्रो को थोड़ा सा उसके हेड पे टच किया था, तो हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, तो ऐसे टच ना कर। बट क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं क्रो के लिए हमेशा ताजी रोटी निकालती हूँ सुबह। मैं कम से कम 3 साल हो गए मैं ये रोटी क्रो के नाम की निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली तो दिखते नहीं है ना, यहाँ पे कोई गाय होती है जो हम जहाँ पे रोटी पा सके। तो इसलिए फिर मैं पहली रोटी मैं हमेशा थोड़ा सा एक साइड घी लगा के, देसी घी लगा के, तो 2-4 दाने जैसे थोड़ी सी चुट्टी उसमें चीनी की पा के मैं क्रो के नाम की निकालती हूँ। चाहे आटा थोड़ा हो ज़्यादा हो, बट चाहे थोड़ी छोटी रोटी निकालो, बट निकालती ज़रूर हूँ। तो वो भी एक ब्लेसिंग है। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि ये भी एक ब्लेसिंग है, जब हम किसी नेचर से प्यार करते हैं, हम किसी के लिए कुछ देते हैं जानवर पक्षियों को, तो वो हमें डबल ट्रिपल होके मिलता है। और ये था मेरा आज का शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे घर पे जो नहीं मानता, तो उनका भी शुक्राना कर दिया कर। अभी जैसे हमारे पाजी हैं, अंकल, मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं, वो इंडिया से आए हैं। तो उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। उनको भी आते ही गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिला। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था, उनको ड्रीम आया था, और उनको जैसे ही मैं सत्संग में लेगी, उनको ड्रीम दर्शन जो आया था कि गुरुजी ने अपना बड़ा स्वरूप दिया। वो जैसे सत्संग में गए, उनको सत्संग खत्म होने के बाद उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली, उनको बड़ा गुरुजी का स्वरूप मिला जो उन्होंने ड्रीम में देखा। इतनी बड़ी गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग दी है। और उनका कनाडा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, अभी वो विजिटर है। वैसे ये तो हमें बताना नहीं चाहिए, विजिटर को काम नहीं मिलता, बट वो फिर भी अभी काम कर रहे हैं। उनका वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है हमने, पर विजिटर पे उनको इतनी अच्छी जॉब मिली है। जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वहीं पे वो भी जॉब करते हैं। इतनी अच्छी जॉब वो किसी यहाँ पे जो पक्की है उनको भी इतने में नहीं मिलती, जो जितने में पाजी को मिली है जॉब। तो बहुत अच्छा है, खुश है। गुरुजी ने इतना बड़ा मतलब इतना ब्लेस किया है। अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कमी ही मानते हैं, इतना करते तो हैं, बट उनको जैसे होता है ना कि मैं ना, वो कभी सत्संग सुनते हैं ना कभी गुरबानी भी कमी सुनते हैं। हम मानते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वाहिगुरु जी का मानते हैं, वाहिगुरु जी करते हैं। वो ज़्यादा बहुत कम है कि गुरु जी का नाम कमी लेते हैं, बट बल्कि पाजी फिर भी बोल लेते हैं, वो हस्बैंड कमी बोलते हैं मेरे अंकल। तो सॉरी, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, अगर कोई गलती हो तो, कोई कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। ये मेरा आज का शुक्राना था। ये मेरे गुरु पिता परमात्मा सच्चे बादशाह, ये कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। और शुक्राने के मैसेज आते हैं, मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा भी मैं क्या बोलूँ। अभी के लिए इतना बहुत है, और अगर कुछ नया होता है और मेरे माइंड में आता है, मैं दोबारा शुक्राना करूँगी। शुक्राना मेरे दाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।